इस कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि इंसान गॉडजिला और जंगल के राजा किंग कॉन्ग को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन गॉडजिला ने होलो अर्थ से आए मॉन्स्टर्स को खत्म करके सबको ये साबित कर दिया कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। 5 साल पहले गॉडजिला ने 3 मुंह वाले टाइटन को हराकर पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था, जिसके बाद वो वापस उसी समुद्र में चला जाता है। उधर हम जंगल के राजा किंग कॉन्ग को देखते हैं, जिसने स्कल आइलैंड के खतरनाक मॉन्स्टर्स को खत्म करके पूरे स्कल आइलैंड को इतना सुरक्षित बना दिया कि अब उससे लड़ने के लिए कोई बचा ही नहीं था। पूरी दुनिया को डर था कि अगर कभी गलती से किंग कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो उस दिन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इस धरती के सबसे खतरनाक और ताकतवर टाइटन थे। इसके बाद हमें कोंग को दिखाया जाता है, जो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, उसकी नींद टूट जाती है। उसने अपना बड़ा सा मुंह फाड़कर इतनी बड़ी उबासी मारी कि मानो कल रात पूरा जंगल निगल कर सोया हो। उसने बहुत जोर से अंगड़ाई ली और अपना पिछवाड़ा खुजलाने लगा, जिसके बाद वो एक झरने में शावर लेने चला जाता है। कोंग के पास एक छोटी लड़की आती है जो उसके लिए एक भूसे का गुड्डा बनाकर लाई थी, लेकिन आज कोंग का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसे पूरी ताकत से सीधा खुले आसमान की ओर फेंक देता है। ऐसा लगा कि वो कहीं दूर जाकर गिरेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो आसमान को चीरकर उसमें एक छेद कर देता है। पता चलता है कि कोंग को गॉडजिला से बचाने के लिए उसे एक बड़े से पिंजरे में रखा गया था। छोटे छोटे एलईडी स्क्रीन से उसके लिए आर्टिफिशियल दुनिया बनाई गई थी, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। कोंग चाहता तो ये दीवारें उसे रोक नहीं सकती थीं, पर वो यहाँ अपनी मर्जी से रह रहा था। वो छोटी बच्ची जिसने कोंग के लिए वो गुड्डा बनाया था, उसके साथ कोंग का इमोशनल रिश्ता होता है। उसी के कहने पर वो यहाँ रह रहा था, क्योंकि वो उस पर इंसानों से ज्यादा भरोसा करता था। समय के साथ कोंग की ताकत और साइज बढ़ता ही जा रहा था। दिन ब दिन कोंग को यहाँ छुपा कर रखना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ लोगों को यकीन था कि कोंग अपना ख्याल खुद रख सकता है, पर उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर कोंग यहाँ से बाहर गया तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि वो उसे सेंस कर सकता था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है बर्नी नाम के एक आदमी की, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी दुनिया भर में एडवांस रोबोट और बड़ी मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन बर्नी को शुरू से ही कंपनी पर भरोसा नहीं होता। यहाँ नौकरी करना तो बस एक बहाना था। असल में वो जानकारी इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि ये लोग दुनिया से कुछ बड़ा छुपा रहे हैं। एक दिन वो चुपके से कंपनी के डेटा सेंटर में चला गया और उनके कंप्यूटर से सब कुछ अपनी पेन ड्राइव में कॉपी करने लगा। उसे पता चला कि एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी चल रही थी। वो जान पाता कि उस शिपमेंट में क्या है, तभी वहां पर गॉडजिला आ जाता है। 5 सालों में पहली बार वो पानी से बाहर आया था। उसे देखते ही आर्मी हेलीकॉप्टर्स उस पर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला को उनके हमलों से एक खरोच तक नहीं आती। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह करता हुआ एपेक्स हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने वहां एक बड़े खतरे को सेंस कर लिया था। कंपनी से सारे लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है, पर बर्नी देखता है कि उनमें से कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने की बजाय एक खास चीज की सुरक्षा कर रहे थे। सच जानने के लिए वो उनका पीछा करने लगा, पर जल्द ही उसे पकड़ लिया जाता है। उधर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सारे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो इतना भड़का हुआ था कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर से पूरे एपेक्स फैसिलिटी को जलाकर राख कर देता है। बर्नी को जब होश आया तो वो खुद को मलबे के ढेर में पड़ा हुआ पाता है। वहाँ वो एक बड़ी सी रोबोटिक आंख देखता है, और यही वो चीज थी जिस वजह से गॉडजिला इतना भड़का हुआ था। इस हमले की खबर रातों रात पूरी दुनिया में फैल जाती है, और हर कोई यही मानने लगता है कि गॉडजिला अब वापस आ चुका है। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि गॉडजिला ने ऐसा क्यों किया, जिस वजह से दुनिया का हर एक इंसान गॉडजिला को फिर से अपना दुश्मन मानने लगा था। एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर सालों से गॉडजिला न्यूज पर आकर दावा करता है कि गॉडजिला इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। इसके बाद दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और इंजीनियर मिलकर एक ऐसी ताकत तैयार करने में जुट जाते हैं जो गॉडजिला से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। ये पूरी खबर मेडिसन भी देख रही होती है, और उसे पूरा यकीन होता है कि गॉडजिला बिना किसी वजह के इस तरह हमला नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे कोई और कारण है। इसके बाद वो अपने डैड के पास गई, जो एक साइंटिस्ट थे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को उकसाया जा रहा है, पर मार्क उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहते हैं, माना कि गॉडजिला ने 5 साल पहले इस दुनिया को मॉन्स्टर्स से बचाया था, पर टाइटन्स भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका व्यवहार कभी भी बदल सकता है, और इस वक्त गॉडजिला भी बदल चुका है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तबाही के नतीजे इतने भयानक थे कि मार्क चाहकर भी गॉडजिला के इस हमले को सही करार नहीं दे सकता था। मेडिसन उदास होकर वहां से चली जाती है, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
उधर हम बर्नी को देखते हैं जो अपनी सारी खोज का एक पॉडकास्ट बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड करता था। उसकी बनाई हुई ज्यादातर थ्योरीज सच होती थीं, पर कुछ गिने चुने लोग ही थे जो उसके चैनल को सब्सक्राइब करते थे। मेडिसन भी उन लोगों में से एक थी जो बर्नी की वीडियोस देखा करती थी। जब उसे पता चला कि बर्नी एपेक्स साइबरनेटिक्स में नौकरी करता है तो वो समझ गई कि सिर्फ बर्नी ही उसे बता सकता है कि आखिर गॉडजिला ने एपेक्स कंपनी पर ही हमला क्यों किया। इसके बाद वो अपने दोस्त जोश के साथ उसे ढूंढने निकल जाती है। इसी बीच हम वॉल्टर को देखते हैं जो जॉन नाम के एक साइंटिस्ट से मिलने आता है जिसने होलो अर्थ के बारे में कई किताबें लिखी थीं, पर लोग उसकी थ्योरीज को बेकार साइंस से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। जॉन कहता है, अगर आप लोगों को मेरी किताबें इतनी ही पसंद आई तो मेरे घर के बेसमेंट में इसी बुक के 30 और बॉक्सेस पड़े हुए हैं, चाहिए होगा तो ले लेना। दरअसल जॉन ने ही ये थ्योरी बनाई थी जिसमें उसने दावा किया था कि धरती के नीचे एक और पूरी दुनिया मौजूद है जहां किंग कॉन्ग और गॉडजिला जैसे और भी ताकतवर टाइटन्स रहते हैं। पर वॉल्टर किसी और चीज में उसकी मदद चाहता था। वो कहता है, गॉडजिला ने पहले कभी इस तरह का हमला नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना हम उसके रहम के भरोसे जी सकते हैं। वो जॉन को बताता है कि हमें होलो अर्थ से एक एनर्जी सोर्स मिला है, ये एनर्जी ही इन ताकतवर टाइटन्स को जन्म देती है। इसी वजह से वो इतने ताकतवर बन पाते हैं। वो इस एनर्जी को हार्नेस करना चाहता था ताकि वो गॉडजिला को हरा सके, पर उसे ढूंढने में उसे जॉन की मदद चाहिए थी। जॉन कहता है, ये नामुमकिन है, होलो अर्थ में कोई नहीं जा सकता। सालों पहले उसके बड़े भाई ने होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की रिवर्स ग्रेविटी ने उसे निगल लिया। होलो अर्थ के अंदर इतना खतरनाक प्रेशर और इतनी हाई ग्रेविटी होती है कि उसे सिर्फ विशालकाय टाइटन्स ही पार कर सकते हैं। पर वॉल्टर ने अरबों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। उसकी कंपनी ने एक एडवांस्ड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट तैयार किया था जो होलो अर्थ की ग्रेविटी का सामना कर सके। बस वो चाहता था कि वो इस मिशन को लीड करे। जैक भी गॉडजिला को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा मानता था, इसलिए वो इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। जॉन कहता है, हर टाइटन के अंदर अपने असली घर को ढूंढने की एक कुदरती क्षमता होती है, इसलिए अगर उन्हें होलो अर्थ तक पहुंचना है तो किंग कॉन्ग की मदद लेना जरूरी होगा, क्योंकि वही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। अगले दिन जॉन अपनी पुरानी दोस्त डॉक्टर रेबेका से मिलने पहुंचता है जो कंग की केयर टेकर होती है। हम देखते हैं कि कोंग ने होलोग्राम में ढेर सारे छेद कर दिए थे, जो इस बात का सबूत था कि वो इस जगह से तंग आ चुका था। हर दिन उसका साइज बढ़ता ही जा रहा था। जॉन रेबेका को समझाता है कि हमें कोंग को होलो अर्थ लेकर जाना होगा, इस तरह हम उसे नया घर दे सकते हैं ताकि हमारा घर बच जाए। रेबेका जानती थी कि जैसे ही वो लोग कोंग को निकालेंगे गॉडजिला उसे मारने आएगा, पर अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो कुछ देर सोचती है और हालातों को देखते हुए हाँ कर देती है। इसके बाद समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाजों और टाइट सिक्योरिटी के साथ कोंग को ले जाया जाता है। उन्होंने उसे नशीली दवाइयों का बहुत हाई डोज दिया था और उसके हाथों और पैरों को मजबूत जंजीरों से बांध दिया जाता है ताकि वो काबू में रहे। अगर गॉडजिला आया भी तो उसे कुछ वक्त रोके रखने के लिए उनके पास काफी हथियार थे। इस मिशन को वॉल्टर की बेटी केट भी ज्वाइन कर लेती है, जिसका काम था होलो अर्थ से उस एनर्जी सोर्स के सैंपल को कलेक्ट करना। जल्द ही सूरज ढल जाता है और मौसम बिगड़ने की वजह से वहां बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाहर होने की वजह से कोंग पानी में भीग रहा होता है। अब हम देखते हैं कि कोंग जंजीरों से परेशान हो जाता है। वो लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर नशीली दवा के असर ने उसे थोड़ा कमजोर कर दिया था। उधर आर्मी का लीडर डॉक्टर रेबेका को भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और वो लोग सुरक्षित तरीके से इस मिशन को पूरा कर लेंगे। लेकिन रेबेका जानती थी कि गॉडजिला सूंघकर दूसरे टाइटन्स की मौजूदगी का पता लगा सकता है। समुद्र के रास्ते में गॉडजिला और किंग कॉन्ग अगर गलती से आमने सामने आ गए तो ऐसी तबाही मचेगी जिसे रोक पाना नामुमकिन होगा। आर्मी चीफ कहते हैं, फिर तो दोनों में से किसी एक को झुकना होगा। पर रेबेका उन्हें बताती है, मैंने 10 सालों तक कोंग को स्टडी किया है और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कोंग किसी के आगे नहीं झुकता। जिया ने देखा कि कोंग को उन जंजीरों से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कोंग की तरफ अपनी उंगली की, जिसके बाद कोंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। रेबेका को डर था कि कहीं वो उसे कोई चोट ना पहुंचाए, इसलिए वो दौड़ कर गई और जिया को उससे दूर कर दिया। पर तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो अपने हाथों से इशारा करके घर शब्द कहता है, क्योंकि कोंग जिया की साइन लैंग्वेज सीख चुका था। साइंटिस्ट्स को यकीन ही नहीं होता कि ये बंदर बोल भी सकता था। वहीं दूसरी ओर मेडिसन बर्नी को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। उसने दरवाजा खटखटाया, पर बर्नी दरवाजा नहीं खोलता। उस हादसे के बाद वो अपने घर में दुबक के बैठा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद वो बात करने के लिए राजी हो गया। मेडिसन पूछती है, एपेक्स ऐसा क्या कर रहा है कि गॉडजिला ने उनकी फैसिलिटी में इतना बड़ा हमला किया? बर्नी बताता है, यही तो मैं जानना चाहता था। पिछले हफ्ते एक बड़ा शिपमेंट यहाँ से हांगकांग भेजा जा रहा था, पर यह करना नामुमकिन है।
क्योंकि इतना ज्यादा सामान इतनी जल्दी वहां भेजा ही नहीं जा सकता। वो प्लान करते हैं कि वो फैसिलिटी में घुसकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उधर वो लोग कॉन्ग को लेकर तय किए रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सारे जहाजों में अचानक वार्निंग अलार्म बजने लगता है, क्योंकि रेडार ने गॉडजिला को सेंस कर लिया था। जिया इशारों में सबको बता देती है कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी की सांस अटक जाती है। कुछ ही पलों में गॉडजिला समुद्र को चीरते हुए सामने आता है और रास्ते में आने वाले जहाजों को तबाह करता हुआ सीधे कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आता देख कॉन्ग जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर वो जंजीरें मजबूत लोहे की बनी होती है, जिस वजह से उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। अगर उसे कुछ हो जाता है तो उनका पूरा मिशन बर्बाद हो जाता। जॉन कॉन्ग को आजाद करने को कहता है ताकि वो गॉडजिला से लड़ सके, पर मिलिट्री 2 टाइटन्स को इस तरह खुला नहीं छोड़ सकती थी, वरना वो बहुत तबाही मचाते। उसे बचाने के लिए आर्मी गॉडजिला पर मिसाइल्स और रॉकेट से हमला शुरू कर देती है, लेकिन इनका उस पर कोई असर नहीं होता। गॉडजिला पलट कर हमला करता है और अपनी ताकत से उनके जहाजों के टुकड़े कर देता है। वो अपनी पूंछ से फाइटर जेट्स को खिलौनों की तरह गिरा देता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। उधर कॉन्ग अब भी अपनी जंजीरें तोड़ने में लगा हुआ था। अचानक गॉडजिला पानी में गायब हो गया, जिसके बाद कॉन्ग उसे देखने के लिए पानी में झांकता है, लेकिन तभी गॉडजिला ने उस पर हमला कर जहाज को पलट दिया। उस शिप के साथ साथ कॉन्ग भी पानी में डूबने लगता है। जॉन ने देखा कि वो अभी तक बंधा हुआ था, जिसके बाद वो लिवर खींच देता है, जिससे कॉन्ग आजाद हो गया। गॉडजिला उस पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग ने उसका जबड़ा पकड़ लिया। वो उसका मुंह दबोचकर उसे जोर की लात मारता है, जिससे उसे ऊपर आने का मौका मिल गया। उसने अपने गले से फंदा निकाला और उसे लड़ाई के लिए ललकारा, जिसके बाद गॉडजिला उस पर हमला कर देता है। कॉन्ग एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग ने उसके मुंह पर एक जोर का घूंसा मारा, पर गॉडजिला भी उस पर पलटवार कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। उसने कॉन्ग को मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन कॉन्ग इतनी आसानी से कहां हार मानने वाला था। वो दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसे मारते मारते पीछे ले गया, जिसके बाद वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। कॉन्ग पानी में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए वो ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, पर अब गॉडजिला पूरी तरह से भड़क चुका था। वो कॉन्ग की टांग खींचकर उसे अपने साथ समुद्र की गहराई में ले जाता है। इससे पहले कॉन्ग डूबकर मारा जाता, मिलिट्री ने अंडर वाटर बॉम्ब समुद्र में गिरा दिए, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ गई और किंग कॉन्ग वापस सतह पर आ गया। उसके फेफड़ों में पानी भर चुका था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। कॉन्ग की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। उसमें अब और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी, पर गॉडजिला टस से मस नहीं हुआ था। वो कॉन्ग को खत्म करने के लिए दोबारा उसकी ओर बढ़ने लगता है। उससे लड़ने का मतलब था सीधे मौत को गले लगाना। इसलिए इस बार जॉन समझदारी से फैसला लेता है और सभी जहाजों के इंजन बंद करने का आदेश देता है, ताकि गॉडजिला को लगे कि सब खत्म हो चुका है। उसका ये तरीका काम करता है। गॉडजिला ने कुछ देर तक उनके जहाजों को गुस्से से देखा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब वो सब बीच समुद्र में फंसे हुए थे। अगर वो इंजन दोबारा स्टार्ट करते तो पानी में वाइब्रेशन होता और गॉडजिला पहली फुर्सत में वापस लौट आता। इसलिए जॉन फैसला करता है कि अब वो समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, बल्कि कॉन्ग को हेलीकॉप्टर के जरिए बादलों के बीच से ले जाया जाएगा। इसके बाद वो लोग कॉन्ग को अंटार्कटिका में ले आते हैं। कॉन्ग को जब होश आया तो वो पहली बार बर्फ देखता है। जिया उसे उसके घर के लिए रास्ता दिखाती है। वो चाहते थे कि कॉन्ग उस टनल से होते हुए वापस अपने घर लौट जाए, पर कॉन्ग का मन मान नहीं रहा था। उसे लगा कि वो उसे खुद से दूर कर रही है। जॉन रेबेका को बताता है, अब हम वापस नहीं जा सकते, और कॉन्ग भी इतनी ठंड में जिंदा नहीं रह सकता था। उसे होलो अर्थ जाना ही होगा। कॉन्ग देखता है कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ की चादर ही फैली हुई थी। आखिर में जॉन उसे मनाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। वो कॉन्ग को कहते हैं, नीचे उसके जैसे और भी लोग हैं, अगर वो वहां गया तो वापस अपने परिवार से मिल पाएगा। आखिरकार कॉन्ग तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो तेजी से टनल की ओर बढ़ने लगा और वो लोग भी अपने एंटी ग्रेविटी व्हीकल में बैठकर उसके पीछे जाने लगते हैं। कॉन्ग सीधे एक पोर्टल में जंप लगा देता है, जहां की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली थी कि बस कुछ ही सेकंड्स में वो लोग हजारों मील धरती के नीचे चले जाते हैं। खुशकिस्मती से उनके व्हीकल ने ग्रेविटी के इस भयानक खिंचाव को झेल लिया और वो सुरक्षित होलो अर्थ में पहुंच गए। कॉन्ग गिरता पड़ता किसी तरह खुद को संभाल लेता है और वो लोग भी होलो अर्थ में क्रैश होने से बच गए। ये सब दुनिया के पहले इंसान थे जो यहाँ तक आने में कामयाब हुए थे। होलो अर्थ की खूबसूरती देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कॉन्ग लगातार आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी जेनेटिक मेमोरी उसे घर तक पहुंचाने में उसकी मदद कर रही थी। होलो अर्थ भयानक जीवों से भरा हुआ था। उनमें से एक क्रीचर उन पर हमला कर उनके एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जॉन की शिप पर हमला करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग ने उसकी पूंछ दबोचकर उसे पीछे खींच लिया।
कोंग उसे बहुत मारता है, पर एक दूसरा क्रीचर उसके हाथों को बुरी तरह जकड़ लेता है। वो कोंग को मारने की वाला था कि तभी जॉन ने उसके ऊपर बम बरसाने शुरू कर दिए, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। कोंग उसे उठाकर ऐसे पटकता है जैसे कोई धोबी कपड़े धो रहा हो। आखिर में वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर उसे मार डालता है और फिर उसका स्वाद लेकर उसे मजे से खाता है। इतना स्वादिष्ट मांस कोंग ने बरसों बाद खाया था। उसे तो मजा आ जाता है, पर यह नजारा देखकर उन लोगों को ऐसी घिन आती है कि वो तुरंत दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हैं। आखिर में वो एक पहाड़ के पास आए जहां कोंग दीवार पर किसी का हाथ छपा हुआ देखता है। कोंग धक्का मारकर उस कई टन वजनी दरवाजे को खोल देता है। उसे उम्मीद थी अंदर उसे अपना परिवार मिलेगा, पर वहां कंकालों के ढेर के सिवाय और कुछ नहीं था, जिस वजह से कोंग काफी दुखी हो जाता है। उधर बर्नी मेडिसन और जॉश एपेक्स के खंडर हो चुके हेडक्वार्टर्स में आते हैं। वहां उन्हें एक सीक्रेट लिफ्ट मिली जो उन्हें जमीन में कई फीट नीचे ले जाती है। अंदर पहुंचते ही उन्हें वहां बड़े बड़े अंडे दिखाई दिए। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, अचानक लैब का दरवाजा बंद हो जाता है और तीनों अंदर ही फंसे रह जाते हैं। असल में वो एक हाई स्पीड ट्रेन के अंदर थे। एपेक्स ने जमीन के नीचे एक अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रखा था जो उन्हें सुपरसोनिक स्पीड से सीधा हांगकांग पहुंचा देता है। हांगकांग पहुंचकर वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए एक बड़े से बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। बर्नी उस जगह को पहचानता था। वो कहता है, ये एक कसाई खाना है और हम इसके अंदर फंस चुके हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन से एक विशालकाय रोबोटिक स्ट्रक्चर बाहर निकल कर आता है। उन्हें पता चलता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स ने गॉडजिला को खत्म करने के लिए एक खतरनाक मशीन तैयार की थी। ये कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि गॉडजिला की ताकत और उसकी हर चाल को ध्यान में रखकर बनाई गई एक परफेक्ट किलिंग मशीन थी। ये सब देखकर मेडिसन और बर्नी को समझ आ जाता है कि गॉडजिला बार बार एपेक्स पर हमला क्यों कर रहा था। ये बात तो साफ थी कि वॉल्टर के सर पर गॉडजिला को खत्म करने का भूत सवार था। ये चीज इतनी ताकतवर थी कि गॉडजिला पहले ही इसके खतरे हो भांप चुका था। वो कुछ समझ पाते तभी एक दरवाजा खुला जिसमें से एक रैप्टर बाहर निकलता है। वो मेडिसन को खाने ही वाला था कि तभी मेगा गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और उसे बीच से चीर कर मार डाला। वॉल्टर ने ये टेस्ट ताकत परखने के लिए किया था, जिस पर वो खरा उतरा, पर परेशानी ये थी कि उनका बनाया हुआ मेगा गॉडजिला सिर्फ 10 मिनट तक चल सकता था। उसे गॉडजिला से लड़ने लायक बनाने के लिए उन्हें होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स की जरूरत थी। उधर हम गॉडजिला को देखते हैं जो उनके इस टेस्ट की वजह से फिर से भड़क जाता है। उसने खतरे को भांप लिया था, जिसके बाद वो अचानक अपनी दिशा बदलकर हांगकांग की ओर जाने लगता है। मेडिसन समझ गई कि गॉडजिला किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा, इसलिए वो एपेक्स से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पर तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा कि उनके पास किंग गिडोरा की खोपड़ी थी और उसी की जेनेटिक मेमोरी से वो लोग मेगा गॉडजिला को ट्रेन कर रहे थे। पिछली बार जब गॉडजिला उस 3 मुंह वाले टाइटन से लड़ा था तो मरते मरते बचा था। अब गिडोरा की वही ताकत इस मेगा गॉडजिला में भी थी, बस फर्क इतना था कि इस बार उसका शरीर हार्ड स्टील का बना हुआ था और उसे इंसान कंट्रोल कर सकते थे। इसी बीच हम कोंग को देखते हैं, जिसे अपने घर में एक कुल्हाड़ी मिलती है। ये हथियार कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि इसे गॉडजिला के टूटे हुए फिन से बनाया गया था। कोंग को कुल्हाड़ी काफी पसंद आई, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेता है। वॉल्टर की बेटी देखती है कि वहां तो कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, पर तभी कोंग की कुल्हाड़ी नीले रंग में चमकने लगती है। कोंग ने जब उसे जमीन पर बने सांचे में रखा तो वो पूरी जगह उस रहस्यमयी एनर्जी से जगमगाने लगती है। वॉल्टर की बेटी जल्दी से उस एनर्जी का सैंपल इकट्ठा करने लगती है। रेबेका ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि ये ऊर्जा उनके समझ से परे थी। अगर ये गलत हाथों में लग जाती तो इसके नतीजे भयानक हो सकते थे। पर वॉल्टर के गार्ड उन पर बंदूक तान देते हैं, जो देख कोंग को गुस्सा आ गया। जल्द ही गॉडजिला शहर पहुंचकर तबाही मचाने लगता है। वो अपने सामने आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ एपेक्स हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसने कोंग को सेंस कर लिया, जिसके बाद वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से जमीन में होल करने लगता है। उसके बस इतना करने से होलो अर्थ में भूकंप आ जाता है, जिससे वहां छुपे चमगादड़ जाग जाते हैं। उन्होंने एक एक कर सभी इंसानों को खाना शुरू कर दिया। उनमें से एक चमगादड़ जॉन को मारने ही वाला था कि तभी गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ धरती को चीरते हुए होलो अर्थ तक पहुंच जाती है। गॉडजिला ने अपनी ताकत से जमीन में एक बड़ा होल कर दिया था। वॉल्टर की बेटी उस होल से भागने ही वाली थी कि तभी कोंग उसके व्हीकल को किसी खिलौने की तरह पकड़ लेता है। उसने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने उसके दोस्तों पर बंदूक तानी थी, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से कुचल देता है। इसके बाद कोंग अपनी कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस होल में कूद जाता है और जब वो दूसरी ओर से बाहर निकला तो उसने गॉडजिला को अपने सामने खड़ा पाया। अपनी पिछली पिटाई के बाद कोंग उस पर बहुत गुस्सा था, जिसके बाद वो सीधा गॉडजिला पर हमला कर देता है। हालांकि गॉडजिला भी कम भड़का हुआ नहीं था। वो कोंग को बहुत मारता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे उड़ाने ही वाला था कि तभी कोंग ने उसके सर पर अपनी कोहनी दे मारी।
कोंग बार बार उसका मुंह पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसके जबड़ों को काबू में करना आसान नहीं था। गॉडजिला फिर से उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने की कोशिश करता है, पर कोंग ने उसके मुंह में डंडा घुसा दिया। कोंग पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल ही ना कर पाए। आखिर में गॉडजिला उस पर रेडिएशन की बारिश कर देता है, पर कोंग बीच में अपनी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हो गया, जिससे वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। उसने कुल्हाड़ी उसके पैर पर दे मारी, पर गॉडजिला उसकी कुल्हाड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है। कोंग के पास अब अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं था, जबकि गॉडजिला खुद एक चलता फिरता हथियार था। उसने अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कोंग पर हमला किया, जिससे कोंग की पीठ बुरी तरह झुलस जाती है। वो दौड़कर अपनी कुल्हाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गॉडजिला उसका रास्ता रोक देता है। उसकी कुल्हाड़ी अब उससे बस कुछ कदम दूर थी, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग के हिस्से को अपनी ढाल बनाकर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से बचता हुआ उस तक पहुंच जाता है। गॉडजिला के हमले से उसका हथियार एक बार फिर से चार्ज हो जाता है, जिसके बाद कोंग ने वही कुल्हाड़ी उसके मुंह पर दे मारी। टकराव इतना जबरदस्त था कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जा गिरे। उधर हम मेडिसन और उसके दोस्तों को देखते हैं, जिसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं। उन तीनों को वॉल्टर के सामने लाया गया, पर वॉल्टर उन्हें देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था। उसे होलो अर्थ की एनर्जी का सैंपल मिल गया और वो जल्द ही उस मेकागॉडजिला को एक्टिवेट करने वाले थे। पर पहले वॉल्टर उन दोनों की लड़ाई के मजे लेना चाहता था। उधर गॉडजिला एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। वो कोंग को ढूंढ ही रहा था कि तभी कोंग पीछे से उस पर हमला कर देता है। वो गॉडजिला की पीठ पर चढ़ गया और उसकी गर्दन को दबोच कर गॉडजिला पर ढेर सारे घूंसों की बारिश कर दी। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर जल्द ही गॉडजिला कोंग पर भारी पड़ने लगा। उसने कोंग को जगह जगह से काट लिया, जिससे कोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। पर गॉडजिला यही नहीं रुकता, वो उसकी छाती पर पंजे मार देता है और आखिर में उसे पैरों तले इतनी बार रौंदता है कि कोंग दोबारा उठ नहीं पाता। गॉडजिला उसकी आंखों में देखता है, जैसे कह रहा हो, आइंदा पंगा लिया तो छोड़ूंगा नहीं। गॉडजिला चाहता तो उसे बड़ी बेरहम मौत दे सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और वहां से चला जाता है। कोंग उठने की कोशिश करता है, पर उसे इतनी चोट आई थी कि उसका शरीर जवाब दे जाता है। उधर वो मेकागॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसे जैसे ही होलो अर्थ की एनर्जी मिली, किंग गिडोरहा का जेनेटिक डीएनए उस मेकागॉडजिला पर हावी हो जाता है। उनके सुपर कंप्यूटर में इतना तेज शॉर्ट सर्किट हुआ कि उसे चलाने वाले पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। गिडोरहा की जेनेटिक मेमोरी सुपर कंप्यूटर में अपलोड होते ही मेकागॉडजिला पूरी तरह से गिडोरहा के कंट्रोल में चला जाता है। होश में आते ही वो सबसे पहले वॉल्टर को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो शहर को डिस्ट्रॉय करने लगा। गॉडजिला ने जैसे ही उसे सेंस किया, वो उस पर हमला कर देता है, पर मेकागॉडजिला ने उसे उस तक पहुंचने से पहले ही घायल कर देता है। अपने सुपर थ्रस्टर्स से वो ताकत जुटाकर गॉडजिला को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे गॉडजिला वहीं ढेर हो गया। उधर जॉन जल्दी से कोंग के पास गया। उन्होंने देखा कि उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही थी और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोंग मर जाएगा। उसकी हार्ट बीट वापस तेज करने के लिए जॉन को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वहीं दूसरी ओर वो मेकागॉडजिला गॉडजिला को बहुत बुरी तरह मार रहा था। लग नहीं रहा था कि इस बार गॉडजिला बच पाएगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ते हैं, लेकिन मेकागॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ गॉडजिला से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, जिस वजह वो घायल होकर दूर जा गिरता है। उधर जॉन उस एंटी ग्रेविटी व्हीकल में कुछ बदलाव करके उसे एक बड़े से पेस मेकर में कन्वर्ट कर देता है। वो उसे कोंग की छाती के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है और जैसी ही उसमें धमाका हुआ, वहां इतनी ज्यादा मेगावाट की बिजली जनरेट हुई कि उसने कोंग की हार्ट बीट को फिर से बढ़ा दिया। होश आते ही कोंग ने देखा कि गॉडजिला किसी से बहुत बुरी तरह मार खा रहा था। उसे पिटता देख कोंग को बहुत मजा आता है, पर तभी वहां जिया आई, जो कोंग को बताती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। कोंग उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद उसने अपने शोल्डर को ठीक किया और उसे बचाने चला गया। इसी बीच मेकागॉडजिला गॉडजिला का मुंह खोल देता है और उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने ही वाला था कि तभी कोंग उसे पकड़कर उसके मुंह की डायरेक्शन बदल देता है। उसे ऐसा करता देख गॉडजिला हैरान रह जाता है। वो कोंग पर हमला करने ही वाला था कि तभी गॉडजिला उसका हाथ पकड़ लेता है। उनके बीच खूब खींचातानी हुई, लेकिन मेकागॉडजिला अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। मेकागॉडजिला सच में बहुत ताकतवर था। वो गॉडजिला को बहुत मारता है। इसी बीच कोंग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है। उसने उसे उठाया और किसी धोबी की तरह मेकागॉडजिला की धुलाई करने लगा, पर जल्द ही वो कोंग पर भी भारी पड़ने लगा। उधर मेडिसन और उसके दोस्तों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन तभी जॉश को एक आइडिया आया। वो बर्नी से शराब की बोतल लेकर उसे एपेक्स के सुपर कंप्यूटर पर उड़ेल देता है, जिससे मेकागॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए ऑफलाइन हो गया। बस इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला किंग कॉन्ग की कुल्हाड़ी को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चार्ज कर देता है, जिसके बाद कोंग ने बिना देर किए मेकागॉडजिला पर हमला किया
और मार मार कर उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। अपने आखिरी वक्त में भी वो कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग ने उसके सर को धड़ से अलग कर उसे खत्म कर दिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम्स वहां आई और उन्होंने एक एक सिटीजन को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। गॉडजिला को जब दोबारा होश आया तो वो चिल्लाते हुए कोंग की ओर बढ़ने लगता है। उसे अपनी ओर आता देख कोंग भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। लोगों को लगा कि वो दोनों फिर से लड़ाई करेंगे, पर खुशकिस्मती से इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। कोंग अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है, जिसके बाद गॉडजिला ने भी उस पर हमला नहीं किया और उन्हें उनके हाल पर छोड़कर वहां से चला गया। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि कोंग होलो अर्थ में वापस लौट जाता है और अब से यही उसका नया घर था। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।